हेलो बच्चों, मैं उपेंद्र सिंह आज आपके लिए क्लास 10th के एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 1 आपके लिए लेकर आया हूं। इस क्वेश्चन को हम करेंगे। इससे पहले बच्चों आपने मेरा इससे प्रीवियस लेक्चर देखा होगा ट्रिग्नोमेट्री का, उससे अच्छे से पढ़कर आए तभी आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो देखो बच्चों, शुरुआत करते हैं सॉल्यूशन। ठीक है, अब क्या करना है आपको बच्चों कि इसमें देखो पहले पढ़ना है क्या लिखा है बच्चों, इन ट्रायंगल एबीसी। जब भी बच्चों ट्रायंगल का क्वेश्चन आएगा तो सबसे पहले आप ट्रायंगल बनाएंगे। अब कौन सा ट्रायंगल है वो क्वेश्चन पढ़ के पता लगेगा। ओके बच्चों, तो क्या लिखा है, इन ट्रायंगल एबीसी, यानी हमें एक एबीसी ट्रायंगल बनाना है। कैसा ट्रायंगल है एबीसी? राइट एंगल। कैसा है बच्चों? राइट एंगल। तो देखो बच्चों, राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में आप सब जानते हैं। राइट एंगल ट्रायंगल बना लिया। अब राइट एंगल ट्रायंगल में बच्चों 90 डिग्री होता है, ये आपने पढ़ा है आपने। अच्छा, राइट एंगल किस पर है ये हमें क्वेश्चन में ऑलवेज गिवन होगा, ऑलवेज। तो देखो बच्चों, राइट एंगल किस पर है? बी पर लिखा है ना बच्चों। तो राइट एंगल पे क्या लिख दें? बी। जहां पे राइट एंगल बन रहा है वो कौन सा वर्टेक्स है? बी। ये वर्टेक्स है बच्चों, ये 1 वर्टेक्स, 2 वर्टेक्स एंड 3 वर्टेक्स। ओके बच्चों। अच्छा, राइट एंगल किस पर है? बी पे। ट्रायंगल का नाम क्या है? एबीसी। अगर ट्रायंगल का नाम एबीसी है तो बच्चों ए यहां भी आ सकता है और यहां भी, जो आपकी चॉइस हो। ए बी सी यहां लिख दीजिए या फिर ए बी सी यहां लिख दीजिए। जो यहां लिख दे बच्चों, ए बी सी। ओके बच्चों, तो देखो ए बी सी आ गया, ए बी सी आ गया। अब देखो आगे क्या लिखा है, ए बी कितना है बच्चों? 24। तो ए बी ये रहा 24 सेंटीमीटर। उसके बाद BC कितना है बच्चों? 7 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले बच्चों इसमें हमेशा जब भी ट्रायंगल का क्वेश्चन आएगा तो आप पहले, यानी कि जब भी ट्रायंगल वगैरह बोले या 8.1 बोले तो हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल की बात होगी। तो आपको सबसे पहले PBH निकालना है। क्या निकालना है? PBH, परपेंडिकुलर बेस एंड हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर बेस एंड हाइपोटेन्यूज। बताओ बच्चों कौन है परपेंडिकुलर? अभी क्वेश्चन के हिसाब से देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन के हिसाब से देखो, परपेंडिकुलर ये है, बेस ये है और हाइपोटेनस ये है। तो फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? आपने पढ़ा होगा, सेंस। इसको क्या पढ़ते हैं? सेंस। हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। पढ़ा है बच्चों आप? तो देखो, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर कौन है बच्चों? परपेंडिकुलर अभी मान लेते हैं 24 है, तो 24 का स्क्वायर प्लस बेस, बेस कितना है? 7 का स्क्वायर। ठीक है, इसके बाद क्या करने वाले बच्चों? आओ होल स्क्वायर देखें। 24 का स्क्वायर, 24 का स्क्वायर का मतलब 24 को 24 से मल्टीप्लाई करें। तो देखो बच्चों, ट्रिक बताने जा रहे हैं। अगर किसी भी 2 डिजिट के नंबर का होल स्क्वायर करना है, देखो 24 है, इसमें कितने डिजिट है? 2, 1 और 2। इसका स्क्वायर करने की सीधी ट्रिक है बच्चों, ऐसे लाइन बना लो 2। बताओ इधर की तरफ कौन लिखा है? 2। तो 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4। ओके बच्चों, और एक बीच में ही बनानी है बच्चों ऐसे। ठीक है, पहले 2 का स्क्वायर लिख दिया इस तरफ, 4 साइड में लिख दो। 4 का स्क्वायर कितना होता है? 4 का स्क्वायर 16। बच्चों किसी का स्क्वायर मतलब उस नंबर को उसी नंबर से वापस मल्टीप्लाई कर दो। तो देखो 2 का स्क्वायर 4, 4 का स्क्वायर 16। अब बीच में क्या लिखना है बच्चों? तीनों दिख रहे हैं ना, तीनों 1 2 और 3, तीनों को मल्टीप्लाई करो। 2 4 जा 8, 8 2 जा 16। ठीक है बच्चों, लिख लिया। अब सिंगल डिजिट लेनी है। क्या लेनी है? सिंगल डिजिट। यहां से क्या लो बच्चों? 16 का 6 ले लीजिए, जो बच्चा इसको यहाँ कैरी कर दीजिए। तो 16 में 1 कैरी करेंगे तो 17, 16 में 1 कैरी करेंगे तो 17। और इसके दो 17 का 7 यहाँ लिख दिया, यहाँ क्या बचा? 1, 1 को यहाँ कैरी कर दीजिए 5। तो कितना आ गया? 576। यहाँ लिख देंगे 576 प्लस 7 का स्क्वायर याद होना चाहिए बच्चों 49। ऐड कर दीजिए 9 और 6 15, कैरी 1, 4 और 7 11 12, कैरी 1 एंड 6 to 5। बच्चों स्क्वायर हटता है तो रूट लगता है, स्क्वायर हटता है तो रूट लगता है। और याद होना चाहिए बच्चों, ये किसका स्क्वायर है? 25 का। किसका है? 25 का।
सबसे पहले ये काम करना जरूरी है। तो देखो बच्चों, हमने 24 गिवन था, 7 गिवन था, और हमने पाइथागोरस का यूज करके इसको निकाल लिया, कितना आ गया 25 सेंटीमीटर। ओके, अब इस क्वेश्चन में जो भी पूछा है उसे हम सॉल्व आउट करेंगे। तो देखो बच्चों, बारी बारी से करते हैं। तो पहले इसे कॉपी कर लीजिए। तो आई होप आपने कॉपी कर लिया होगा। तो इसे इरेज कर देते हैं। अब देखो बच्चों, फर्स्ट क्वेश्चन देखो। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? साइन ए और कोस ए। बहुत आसान बच्चों, साइन ए पूछा है, कोमा लगा के कोस बता, साइन ए निकालते हैं। आओ याद करो साइन ए का फॉर्मूला, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। याद करो, लिखवाया था टी पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ये लिखाया था। साइन थीटा देखो, याद करो, यहाँ पे लिखा था मैंने साइन थीटा, ऐसे कुछ जगह। थीटा मतलब एनी एंगल। यहाँ पर एंगल कौन है? ए। यहाँ पर एंगल कौन है? ए। तो देखो बच्चों, साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होगा? पी अपॉन एच। ठीक है, लिख दिया पी अपॉन एच इक्वल टू। अब बच्चों, परपेंडिकुलर के लिए ट्रिक बताई थी। परपेंडिकुलर हमेशा एंगल के सामने होता है। बताओ यहाँ एंगल कौन है? साइन के साथ क्या लगा हुआ है? ए। तो ए के सामने वाला क्या होगा? परपेंडिकुलर। तो ए के जस्ट सामने कौन है? 7। और हाइपोटेनस हमेशा किसके सामने होता है? 90 के सामने। तो 25। ठीक है, हो गया क्वेश्चन। देखो पहला क्वेश्चन कोस ए। कोस से बच्चा, दूसरा क्वेश्चन क्या है? कोस से। बहुत आसान है, बताइए कोस कहां बताया था? यहां बताया था, कोस थीटा। फॉर्मूला क्या हो गया? बी अपॉन एच। बताओ, अगर देखो यहां पर एंगल कौन है? ए के सामने वाला परपेंडिकुलर। तो ए के सामने वाला ये हो गया परपेंडिकुलर, ये हो गया हाइपोटेनियस। तो ये क्या हो गया? बेस। क्या हो गया? बेस। तो ए के सामने वाला परपेंडिकुलर, ये तो परपेंडिकुलर हो गया क्योंकि अभी पढ़ाया था मैंने, जो भी यहाँ लिखा रहेगा उसके सामने क्या होगा? परपेंडिकुलर। तो ए के सामने वाला परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनियस, ये क्या हो गया? बेस। तो बेस कितना है? 24, और हाइपोटेनियस कितना है? 25। बच्चों क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है बच्चों? क्वेश्चन नंबर सेकंड, साइन सी कोमा कोस सी। तो फर्स्ट क्वेश्चन है बच्चों इसमें साइन सी। बच्चों कुछ भी हो, फॉर्मूला कभी नहीं बदलता। साइन का फॉर्मूला होता है पी अपॉन एच। फिर से देखो बच्चों, पी अपॉन एच। देखो फॉर्मूला यहाँ पे भी सेम ही था, चेंज क्या होने वाला? यहाँ देखो, यहाँ क्या लिखा है? सी। तो सी के सामने वाला परपेंडिकुलर, तो सी के सामने वाला ये रहा सी, इसके सामने परपेंडिकुलर, जो भी यहाँ लिखा रहेगा साइन कोस के साथ, उसके सामने परपेंडिकुलर। तो यहाँ सी लिखा है इस बार। सी के सामने कौन है? 24। तो 24 क्या हो गया? परपेंडिकुलर। अगर ये परपेंडिकुलर है तो ये क्या है? बेस। और ये क्या है? हाइपोटेनस। तो बताइए हाइपोटेनस कितना है? 25। नेक्स्ट कोस सी। सेकंड क्वेश्चन यही पूछा है, कोस सी। बताइए कोस का फॉर्मूला क्या होता है? बी अपॉन एच। पहले भी यही लिखा था। देखो फॉर्मूला नहीं बदलता, फॉर्मूला सेम रहता है ऑलवेज। बच्चों यहाँ जगह नहीं है, साइड में लिख देते हैं इसको, यहां लिख देते हैं कोस सी बी अपॉन एच। तो बेस कितना? बेस किसके हिसाब से? सी के हिसाब से। तो सी के सामने वाला तो परपेंडिकुलर, तो ये क्या है? बेस। बेस कितना है? 7। और हाइपोटेनस कितना है? 20। तो बच्चों देखो कितनी आसानी से ये क्वेश्चन सारे सॉल्व होते हैं। और ये वाला पार्ट बच्चों, ये वाला पार्ट आपको मन में याद रखना है। ये जो स्टार मार्क कर रहे हैं, ये मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बता दिया था कि यहाँ साइन, यहाँ कोस, यहाँ टेन, यहाँ कोट, सेक और कोसेक, 6 वर्ड याद रखना है आपको। तो देखो बच्चों, इस क्वेश्चन में आपको बस साइन है, कोस है, साइन सी और कोस सी, ये 4 ही चीज पूछी है। देखो कोमा लेवल है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बच्चों, कॉपी करो। हेलो बच्चों, तो अब हम सेकंड क्वेश्चन करेंगे। तो देखिए क्या लिखा है? इन फिगर। बच्चों यहाँ फिगर गिवन है। क्या है फिगर का नाम? फिगर का नाम है 8.13। फिगर कौन सा है? 8.13। फाइंड tan p माइनस कोटा। ये रहा फिगर। राइट एंगल देखते ही मन में सवाल आना चाहिए पीबीएच। क्या सवाल आना चाहिए? पीबीएच, परपेंडिकुलर, बेस एंड हाइपोटेनियस। देखो यहाँ पे सबसे पहले तो इसे परपेंडिकुलर मानो। अभी तो ये परपेंडिकुलर गिवन है, हाइपोटेनस गिवन है, क्या नहीं पता? बेस। तो सबसे पहला काम तो आप हाइपोटेनस गिवन हो, परपेंडिकुलर गिवन हो,
इन तीनों में से कोई भी मिसिंग हो पहले उसे फाइंड करो, पहला काम यही होता है। तो आप फॉर्मूला लगाएंगे, क्या लगाएंगे, सॉल्यूशन लिख रहा हूं बच्चों, क्या फॉर्मूला होता है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनस। बच्चे पूछते हैं सर पहले इसको लिखते, कोई गलत नहीं है, जिसको पहले लिखना है उसे पहले लिख दीजिए, है ना। बताइए परपेंडिकुलर और बेस में, परपेंडिकुलर और बेस में क्या नहीं पता हमें, बेस नहीं पता, जो नहीं पता उसको एक तरफ, जो पता है उन सबको एक तरफ। देखो बच्चों इस फॉर्मूला को आप सब जानते हैं, इनमें हमें क्या नहीं पता, हमें बेस नहीं पता। अगर बेस नहीं पता तो इसको एक तरफ रखें, बाकी सबको दूसरी तरफ। हमें बेस पता करना है तो बच्चों बेस को इधर ही रखेंगे और इस परपेंडिकुलर को वहां शिफ्ट करेंगे, तो परपेंडिकुलर प्लस का उधर जाके माइनस कर। ये फॉर्मूला समझ में आया, ओके। बेस का स्क्वायर, हाइपोटेनस कितना है बच्चों 13, तो 13 का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर कितना है 12, 12 का स्क्वायर। तो बच्चों देखो अब ये आपको याद होनी चाहिए, 13 का स्क्वायर होता है 169, कितना होता है बच्चों 169। जब आप करके ट्रिक भी है बता देंगे आपको बच्चों ट्रिक, माइनस 12 का स्क्वायर कितना होता है 144। आप इन्हें सब्ट्रैक्ट कर लें, तो बच्चों जब आप इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 25 आने वाला है, कितना आने वाला है, सब्ट्रैक्ट करके देख लीजिए। तो बताइए बेस कितना जाएगा √20। मैंने अभी अभी बताया स्क्वायर हटता है, जैसे यहां से स्क्वायर हटेगा इधर क्या लग गया रूट। अब हमें पता करना पड़ेगा किसका स्क्वायर है 5 का, भाई 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 आता है, तो बेस कितना निकल के आ गया 5। और बच्चों 5 क्या सेंटीमीटर लग रहा था, यहाँ पे भी क्या लगाएंगे सेंटीमीटर। अब हम अपने क्वेश्चन पे आएंगे, ये इसको यहाँ लिख दो बच्चों 5 सेंटीमीटर। बच्चों आपको विश्वास नहीं होगा, इस चैप्टर में 4 सवाल हैं जहां आपको ये तीनों देखने को मिलेंगे, 12, 13 और 5। 4 क्वेश्चन 12, 13 और 5 4 बार देखने को मिलेगा आपको। तो प्लीज इस ट्रिपलेट को याद रख लें, 12, 13 एंड 5 का। ये ट्रिपलेट क्या होता है, 3 नंबर का ऐसा कॉम्बिनेशन जो पाइथागोरस थ्योरम के सेटिस्फाई करता है, पाइथागोरियन ट्रिपलेट कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, पाइथागोरियन ट्रिपलेट। ट्रिपलेट मतलब 3 ऐसे नंबर जो ये इस आइडेंटिटी, ये आइडेंटिटी है, कौन सी आइडेंटिटी, पाइथागोरियन आइडेंटिटी को क्या करें सेटिस्फाई करें। ओके तो आओ बच्चों क्वेश्चन करते हैं। सबसे पहले हमने क्या फाइंड किया, जो मिसिंग था उसे पता किया, किससे की हेल्प से, पाइथागोरस के थ्योरम की मदद से। अब देखो बच्चों क्वेश्चन क्या है, तो क्वेश्चन हमारा है tan p माइनस कोटा, यही है क्वेश्चन। अब बच्चे ये तब कर पाओगे ना जब tan p की वैल्यू पता होगी कोटा की। तो बच्चों इसे एक नाम दे दीजिए, क्या नाम दे दीजिए, एक नाम दे दीजिए शुरू के लिए, ठीक है बच्चों। अब हमें क्या चाहिए tan p और एक क्या चाहिए कोटा, और इसमें रख देंगे और आंसर आ जाएगा। तो बच्चों अलग से निकालते हैं, सबसे पहले क्या निकाल लें tan p, ये निकाल लेते हैं। शायद मैंने अभी आपको बच्चों फिर से मैं लिख रहा हूं आपके लिए, पंडित बद्री प्रसाद हर बोले, ये लिखवाया था। तो बच्चों बताइए ट्रिक क्या बताई थी, यहाँ पे क्या आता है साइन, यहाँ क्या आता है कोस, यहाँ क्या आता है टेन, यहाँ क्या आता है बच्चों टेन थीटा, और यहाँ क्या आता है कोट, पढ़ाया है मैंने। यहाँ क्या आता है, हमें क्या दिख रहा है टेन। तो बताइए बच्चों टेन का फॉर्मूला क्या होगा, P/B, क्या होगा P/B। अब बच्चे पूछते सर ये P और ये P सेम है क्या, नहीं, ये परपेंडिकुलर है और ये P क्या है वर्टेक्स, क्या है बच्चों ये वर्टेक्स, ये P अलग है, ये P अलग है, ये परपेंडिकुलर का P है और ये P क्या है वर्टेक्स का P है। तो देखो बच्चों अब मुझे बताओ, मैंने आपको ट्रिक बताई थी, ये क्या लिखा हुआ है परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर कैसे देखते हैं, जो इनके साथ लिखा होता है उसके सामने वाला, तो P के सामने वाला परपेंडिकुलर, तो P के सामने वाला क्या है बच्चों 5। अच्छा ये परपेंडिकुलर, तो ये क्या हो जाएगा बेस, क्या हो जाएगा बच्चों। सर बच्चे पूछते सर ये बेस नहीं हो सकता क्या, नहीं बच्चों 90 के सामने वाले को तो फिक्स कर दो, हमेशा क्या होगा हाइपोटेनस, 90 के सामने वाला क्या होगा हाइपोटेनस। अब कौन परपेंडिकुलर होगा कौन बेस होगा, ये कौन डिसाइड करता है, यहाँ जो इनके साथ होता है, इसके सामने वाला परपेंडिकुलर, जो बच गया बेस। तो P के सामने वाला परपेंडिकुलर और जो बच गया बेस। अब क्या और क्या दिख रहा है इस क्वेश्चन में, कोट आर, तो कोट आर। पहले बच्चों कोट का फॉर्मूला, कोट नीचे है तो नीचे से मत लिखना, कोट का फॉर्मूला होगा B/P, तो कहीं उल्टा मत लिख देना बच्चों, B ऊपर ही आएगा, B देखो कोट के सिद्ध में B आ रहा है, तो कोट के सिद्ध में B आ रहा है तो ऊपर ही आएगा ना B/P। तो कोट का फॉर्मूला क्या होगा B/P। लेकिन बच्चों आप ये देखो यहाँ P था, यहाँ कौन है R, बेस क्या होगा। अच्छा पहले बताओ R है ये,
तो आर के सामने वाला क्या होगा, परपेंडिकुलर। आर कहाँ है, ये रहा, इसके सामने वाला परपेंडिकुलर। तो बताओ ये क्या हो गया, बेस। हमें बेस चाहिए ना बच्चों, भाई हमें क्या चाहिए, परपेंडिकुलर भी चाहिए और बेस भी चाहिए। तो पहले परपेंडिकुलर ढूंढ ले, आर के सामने वाला परपेंडिकुलर ये रहा, उसके सामने वाला परपेंडिकुलर। अगर ये परपेंडिकुलर है आर के सामने वाला तो ये क्या हो जाएगा, बेस। बच्चों जो जो इस क्वेश्चन में दिख रहा है, यही तो था, यही तो पूछा है, फाइंड ये। जो जो इस क्वेश्चन में दिख रहा है हमने निकाल लिया, रख दीजिए। पुट द अबव, अबव मतलब ऊपर वाली, पुट द अबव वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 1। पुट यानी रख दीजिए, अबव मतलब ऊपर वाली, वैल्यूज मतलब संख्या को, किसमें, इक्वेशन नंबर 1। ये रहा इक्वेशन नंबर, क्वेश्चन जो पूछा था उसी को 1 मान लिया। रख दीजिए बच्चों यहाँ पे। तो मैं देखो आपके सुविधा के लिए ऐसे दिखा रहा हूँ ये चीज। यहाँ 10p की जगह क्या लिखूंगा, 5/12। कितना बच्चों, 5/12। फिर माइनस लगा हुआ है, माइनस लगाइए। कोट आर की जगह क्या लिखूंगा, सेम है, 5/12। बताइए 5/12 से 5/12 कर, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव सेम सेम कट जाता है। अरे सेम में से सेम गया तो 0। तो रिक्वायर्ड रिजल्ट समझ में आएगा बच्चों। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। तो आज के लिए बच्चों इतना ही करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ज़्यादा अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने साथियों को भी बताएं ताकि वो उनको भी मेरे वीडियोस का फ़ायदा मिल सके। आई होप आपको समझ में आ रहा है बच्चों। तो बस आपसे इतना ही कहेंगे कि इसे ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब और शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।